प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। इस 22वां जीवन जल आराधना सभा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। फिर से एक और बार मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु की धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर इस आराधना की आशीष के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। एक और बार हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए हमारे जीवन में आपने दिया हुआ इस बहुमूल्य समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। उत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रों में आपकी सेवा निभाने वाले आपके सभी दासों और विश्वासी गणों को, खासकर इस पवित्र आराधना में हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु जी आपके भक्तों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस आराधना सभा हम सबों के जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण बने, उससे बढ़कर आपके नाम की महिमा की कारण बने प्रभु। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश से इस महामारी को अब जल्द से जल्दी दूर करे, ताकि हम सब मिलकर अपने स्थानीय कलीसियाओं में इकट्ठे होकर प्रभु आपकी स्तुति और महिमा कर सके। आज की इस आराधना सभा की शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपकी आत्मा के गवाही के अनुसार आप हमें चलाएं। सारे आदर और महिमा प्रभु हम आपको ही देते हैं। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता। प्रेज द लॉर्ड। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उनकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आइए हम भी मिलकर प्रभु की महिमा करें। भोपाल से मनु वर्गीस के साथ हम मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालिया आराधना के गवाही के लिए मैं इस समय मनु वर्गीस को स्वागत करता हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर समय के लिए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर उसकी नाम की महिमा और स्तुति करें। नाम में है शक्ति, जिस नाम में
सब अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम उसकी नाम की महिमा और स्तुति करें, क्योंकि इस महामारी के समय में भी उसने अपने पंखों के आड़ में उसकी आंखों के पुतली के समान हमें संभाल के रखा। हमारे अंदर क्या खूबी, क्या योग्यता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चट्टान, वो मेरा गढ़, वो मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरा चट्टान है जिसका मैं शरण स्थान हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। हे प्रियो, हमारे अंदर क्या खूबी है या क्या योग्यता थी जो उसने हमको इतना करुणा किया। हमारे जो भी आशीषें मिली हमें आज तक, हमारे अंदर क्या खूबी थी? बस उसकी करुणा है। हमें जो भी आज तक मिला है हमारी योग्यता से बढ़ के हमें मिला। आइए एक और गीत गा के उसकी नाम की महिमा आराधना करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा।
प्रभु जी धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। तूने हमें जो मौका दिया तेरे सन्निधि में आकर तेरे नाम की महिमा और स्तुति और आराधना करने के लिए तूने जो सौभाग्य दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं पिता, तू आशीष कर पिता। जो भी इस मीटिंग को देखते हैं पिता, आशीष होने पाए पिता, सबको तेरे हाथों में देते हैं पिता। तेरे वचन बांटने वाले तेरे दास को तेरे हाथों में देते हैं पिता। सामर्थ्यों से तेरे वचन बांटने के लिए तू सहायता करना पिता। सारे आदर और महिमा तेरे नाम को देते हैं पिता। सारे आदर महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गीतों के जरिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए अब तक प्रभु ने हमारा सहायता किया, हम प्रभु के धन्यवाद करें। मनु वर्गीस के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको बताए से आशीष करे। आगे का समय भोपाल से प्रभु के दास ब्रदर रजी जेकब भजन संगीता पढ़कर हमें संदेश देंगे। हम बड़े प्रार्थना के साथ फिर से प्रभु के सम्मुख में रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसने यह अवसर मुझे दिया कि भजन संगीता के साथ आप लोग के मध्य में आ सकूँ। आज हम भजन संगीता 46 पढ़ेंगे। चलिए हम भजन संगीता 46 पढ़ते हैं। पहला वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डल जाए, चाहे समुद्र गरजे और फन उठे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा का महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किए हैं। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाई को मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़ों कर डालता है और रथों के आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो, मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जाति में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यह हम देखते हैं भजन संगीता 46 के बाद खुद में देखते हैं कि ये भजन संगीता जो है कोरह के पुत्रों द्वारा रची गई। इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रधान बाजे वाले के लिए कोरह वंशियों का इल्मौत के राग पर एक गीत। ये वचन संगीता हम देखते हैं कोरह के पुत्र द्वारा रची गई। कोरह कौन था? हम जब वचन में पढ़ते हैं पुराने नियम में गिनती की किताब 16वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि कोरह जो था वो मूसा के साथ यात्रा करने वाले इस्राएलियों में एक व्यक्ति था। वचन में हम देखते हैं कोरह जो है कुछ लोगों के करीब 250 लोगों के साथ मिलकर उसने मूसा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ बगावत किया या विद्रोह किया। ऐसा व्यक्ति का वंशज है, ऐसा व्यक्ति के पुत्र परमेश्वर के लिए वो महान कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने इस भजन संगीता की रचना की। इसके अलावा 150 भजन संगीता में करीब 11 भजन संगीता इन कोरह वंशियों द्वारा ही रची गई। यहाँ इस क्या दर्शाता है? एक व्यक्ति जो परमेश्वर से विद्रोह करके अलग जाता है, उसके भी पुत्रों को परमेश्वर, अगर वो परमेश्वर में रहना चाहे तो परमेश्वर उसको अपनाता है, उसको मौका देता है। हम कई बार हम देखते हैं अनेक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे अगर परमेश्वर में आना चाहें और परमेश्वर का कदर करते हैं तो परमेश्वर उनकी भी कदर करता है। यहाँ पर कोरहवंशी ने इस भजन संगीता की रचना की। हम ये भी देखते हैं कि दाऊद के दिनों में वो मंदिर में जो है प्रधान संगीतकारों में एक थे। वो गीत लिखते थे, गीत गाते थे, वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम आते थे। यहाँ पर पहला वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन लिखने वाला कहता है, भजन रचने वाला कहता है कि वो मेरे संकट के दिनों में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मतलब परमेश्वर उसका सहायक करता है। वो कैसे कहता है? वो
अपने जीवन में उसने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा। जब उसके पिता और 250 लोग परमेश्वर के खिलाफ गए और परमेश्वर ने उनको मौत के घाट उतार दिया, तभी भी वो परमेश्वर के संग रहे। ये बड़ी बात है। कई बार हम ये देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति का पुत्र है, फलाने व्यक्ति, ऐसा परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं है। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर पर भरोसा कर उसके कार्य को करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करने को तैयार है। हमारा वंश या हमारा जाति या हमारी कोई बात परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता, केवल वो हमारा मन देखता है। अगले वचन में हम क्या पढ़ते हैं? इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र के बीच में डल जाए, चाहे समुद्र गरजे और फन उठाए और पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे। यहाँ पर वो कहते हैं कि चाहे समुद्र फन उठाए, मतलब समुद्र अपना विकार रूप धारण कर ले, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर अब पहाड़ जो है वो जाकर समुद्र में गिर जाए, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौरववंशी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मरुस्थल की यात्रा में उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को देखा है। हम जब अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, परमेश्वर जब हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, तभी हम परमेश्वर को जब हम चक्कर देखते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। हमारे जीवन में अनुभव नहीं है तो हम ऐसे नहीं कह सकते। हमारे जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आती है तो परमेश्वर हमारे जीवन में उतर कर आता है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तभी वो हमारे जीवन में उतर कर आता है और उतर कर आकर हमारे जीवन में वो कार्य करता है। अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अति प्रमुख प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक नदी है जो उस नगर को सींचता है। वो नगर उस नगर का मतलब जेरूशलेम नगर है। हम देखते हैं जेरूशलेम नगर के बाहर से एक नदी जाती है, उस नदी के जो नहर है वो शहर को सींचती है। हम जानते हैं अगर कोई नदी किसी शहर के पास से जाती है तो उस शहर को वो सींचती है। वो शहर जो है वो हरा भरा रहता है, वो शहर में फल होते हैं, उस फल से लोग तृप्त होते हैं, लोग आनंदित होते हैं, वो शहर हरा भरा होता है। वो नदी जो है यहाँ इस नदी में एक और चीज़ हम देखते हैं, वो नदी जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन से होकर गुजरती है तभी हमारा जीवन आनंदित होता है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। वह पवित्र आत्मा का कार्य है हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को आनंदित रखना। वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये साइंस लिखने वाला कहता है कि एक नदी है जो शहर को आनंदित रखती है। इस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन को आनंदित रखती है। अगले वाक्य में हम देखते हैं, जाति जाति के लोग जल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि राज्य राज्य के लोग जो हैं वो घबरा गए, जाति जाति के लोग जल्ला उठे, मतलब वो घबरा गए। वो लोग जो है वो धरती जो है वो डगमगाने लगी, लेकिन फिर भी और हमारा परमेश्वर की आवाज़ के कारण धरती पिघल गई। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत कार्य करने वाला है। लेकिन अगर वो क्रोधित हो जाए तो वो भयंकर रूप भी धारण कर लेता है। उसकी एक आवाज़ से धरती पिघलने लगती है। ये अवस्था कौन जानता है? कौरव पुत्र जानते हैं, कौरव के पुत्र जानते हैं। क्यों कौरव वंशी इस बात को जानते हैं? क्योंकि उन्होंने धरती को फटते हुए देखा है। परमेश्वर के क्रोध को उन्होंने अनुभव किया है। गलती कर जाने से, मूसा के खिलाफ कार्य कर जाने से, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ कार्य करने से उनके पिता लोग मृत्यु को प्राप्त किए थे, ये वो जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं धरती पिघल गई। परमेश्वर का आवाज इतना भयंकर है कि धरती पिघल जाएगी। हमारा परमेश्वर इतना भयंकर है कि वो उसकी धरती पिघल जाएगी। लेकिन एक और चीज़ है, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु भी है। अगर हम परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मानकर, उसको अंगीकार कर कर उसके व्यवस्था के हिसाब से अपने जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर दयालु भी हमारे पापों को माफ करता है, हमारे जीवन में कार्य करता है। अगले वचन में पढ़ते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहाँ पर क्यों कहा गया सेनाओं का यहोवा? हमारा परमेश्वर जो है धरती के सारे सेनाओं का यहोवा है, उन सेनाओं का अधिकारी है, उन सेनाओं का मालिक है। वो स्वर्ग की सेना का भी वो मालिक है।
हमारा परमेश्वर जो है सारे सेना उसके अधीन आता है, यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए यहाँ भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि सेनाओं का यहोवा, हमारे परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहा गया है, क्योंकि दुनिया की सारी ताकतें हमारे परमेश्वर यहोवा के अधीन है। कोई भी ताकत हमारे परमेश्वर यहोवा से ऊपर नहीं है, सारे अधिकार हमारे यहोवा के पास है, हमारे परमेश्वर के पास है। यहाँ पर देखते हैं वो कहता है याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। गढ़ का मतलब क्या है? गढ़ का मतलब किला। गढ़ जो है, किला क्या, पुराने जमाने में राजा लोग जो है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किला बनाते थे और उस शहर के चारों तरफ किला बनाकर वो अंदर वो रहते थे। उस किले की वजह से शत्रुओं के आक्रमण से वो बचे रहते थे। इस तरीके से हमारे जीवन में जब शत्रु आक्रमण करता है, हमारा गढ़ कौन है? हमारा किला कौन है? हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा गढ़ है, इसीलिए हम शत्रुओं के आक्रमण से बचते हैं। कोई हमारी खूबी नहीं है, कोई हमारी खासियत नहीं है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। वो ढाल बनकर, वो किला बनकर, वो गढ़ बनकर हमारे जीवन में है, इसलिए शत्रु के आक्रमण से हम बचते हैं। अगले वचन में क्या लिखते हैं कि आओ यहोवा के महाकर्मों को देखो, उसने पृथ्वी में कैसे कैसे उजाड़ किए हैं। यहोवा का कार्य महान है, यहोवा का कार्य अद्भुत है, इसलिए कहते उसने कैसे कैसे उजाड़ किए। जब हमारा परमेश्वर क्रोधित होता है, वह धरती पर कई प्रकार के उजाड़ करता है। इसलिए हमारा काम है कि परमेश्वर को क्रोधित होने दें। इन दिनों में खासकर हम जानते हैं महामारी के दिन है, हम सब अपने घरों में हैं, दुनिया के लोग बड़े डरे हुए हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब कैसे दुनिया चलेगी, हम कैसे जीवन जिएंगे। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ इस तरीके की फिक्र हमको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस वचन पर भरोसा करते हैं, हम इस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये अंत के दिन है, हमारा परमेश्वर का आगमन निकट है और उस निकट की निशानी है जो कुछ दुनिया में आज हो रहा है। लेकिन इन दिनों में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्यों प्रार्थना करना है? अगर हम देखते हैं पुराने नियम में देखते हैं कि सोदोम और गोमोरा को खत्म करने से पहले परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। अब्राहम से कहता है कि मैं सोदोम को खत्म करने वाला हूं, लेकिन अब्राहम विनती करता है। लेकिन वो अब्राहम और परमेश्वर के बीच में जब बात होती है तो कहता है परमेश्वर 10 लोग हैं तो तू खत्म करेगा, 5 लोग हैं तो तू खत्म करेगा। यहोवा कहता है नहीं करूंगा। लेकिन इसका मतलब अगर दुनिया में जब कोई अगर धर्मी व्यक्ति एक शहर में है तो परमेश्वर उस शहर को नाश नहीं करता, परमेश्वर उस शहर को बचाता। आज हम दुनिया में परमेश्वर के लोग और धर्मी लोग दुनिया में हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर हम विनती करेंगे तो हमारी विनती को सुनेगा। आज हमको ज़रूरत है घुटनों पर बैठने की और उससे प्रार्थना करने की, उससे प्रार्थना कर कर पुकारने की और रोने की। इस दुनिया को बचाने के लिए, हमारे शहर को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे राज्य को बचाने की आवश्यकता है। इन दिनों में मेरी आप लोगों से विनती है कि निरंतर हम प्रार्थना में बैठें, परमेश्वर के वचन का मनन करें, प्रार्थना के आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, ताकि दुनिया इस महामारी से बाहर आ पाए। साथ में प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार भी रहें, क्योंकि अंत के दिन है, ये वचन कहता है अंत के दिन है, और इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। अगले वचन में हम देखते हैं कि यह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वो धनुष्य को तोड़ता है, भालों के 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग लगाता है और रथों को आग में झोंक देता है। दुनिया में कितने भी पुराने जमाने में हम देखते हैं युद्ध के सारे उपकरण थे, ये चाहे धनुष हो, चाहे भाला हो, चाहे रथ हो, वो सब आग में झोंक देता परमेश्वर। हमारे परमेश्वर को ना भाले की ज़रूरत है, ना धनुष की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत। आप खुद सोचिए, मैं इन दिनों में बैठकर सोच रहा था, हमने कभी सोचा पूरी दुनिया जो थम सी गई है, क्यों? इस बीमारी की वजह से। हमने कभी सोचा कि आदमी अपने मुंह पर मास्क लगाकर चलेगा और एक दूसरे से बात करने में कतराएगा, एक दूसरे से दूर रहेगा? ऐसी कोई बीमारी दुनिया में आएगी करके हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कई तरह की बीमारियां थी, कई बीमारियों के बारे में सुना था, लेकिन ऐसा कभी हमने कल्पना भी नहीं किया। सारा दुनिया अस्त व्यस्त हो गया है, सारे सिस्टम चरमरा गए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर की इच्छा के बगैर ऐसा नहीं हुआ है। ये जो महामारी आई है उसका भी एक कारण है हमें, लेकिन इस महामारी से बचना हमारी ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यहाँ भजन संगीता वाला लिखता है, आगे के वचनों में लिखता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इन दिनों में हमें भी यही सुनना है, हमें भी यही जान लेना है कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, और ये जानना है जाति में मैं महान हूँ,
पृथ्वी भर में मैं महान हूँ और सेनाओं का यहोवा, अगले वचन में वो कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। फिर से वहाँ कहता है कि वो हमारा ऊंचा गढ़ है, मतलब वो हमको संभालता है, हमारे चारों तरफ बाड़ा बांध कर हमको संभालने वाला परमेश्वर है। जैसा भजन संगीता वाला कहता है वैसे ही हम अपने आप को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। हम ये कोशिश करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को कर पाए। जैसे यहाँ कहता है दाऊद का परमेश्वर है, क्यों याकूब का परमेश्वर है, ऐसा क्यों कहता है? हम देखते हैं वचन में कई बार कहा है अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है। क्योंकि याकूब का परमेश्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ रहा, उनके हर कार्य में उनके साथ रहा और परमेश्वर की हर बात को वो भी मानते थे। याकूब कई बार परमेश्वर से दूर गया लेकिन बाद में लौटकर परमेश्वर के पास आया और वो उसने कई बार कई चतुराइयों को दिखाया लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर ने उसको माफ कर वो परमेश्वर के करीब रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको संभाला। इसलिए वचन में कई बार इन लोग का नाम लेकर याकूब का परमेश्वर कहा जाता है। इस तरीके से आज हम भी कह सकते हैं कि याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या अद्भुत कार्य करे, इसके लिए हम जरूरत है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। भजन संगीता वाला जैसा कहता है कि परमेश्वर मेरा, याकूब का परमेश्वर, हमें भी कहने की योग्य होना है, हम भी कह सकें कि याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा आने वाले दिनों में अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर प्रार्थना करें। दुनिया के लिए रोएं, हमारे परिवार के लिए रोएं, हमारी कलीसिया के लिए रोएं, परमेश्वर के लोगों के लिए रोएं, ताकि परमेश्वर अद्भुत काम को करे और अपनी चंगाई को इस दुनिया में भेजे ताकि लोगों को छुटकारा मिल पाए। आने वाले दिनों में परमेश्वर हम आपको और हमारी सहायता करे। एक कहकर मैं इन वचनों के साथ बैठना चाहूँगा। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीषित भजन संगीता के लिए हम फिर से परमेश्वर की धन्यवाद करें। प्रभु अपने दास को अधिक आशीष दे। आगे का समय पास्टर नावर सिंह डामर राजस्थान में प्रभु की सेवा निभाने वाले प्रभु के दास अपने गवाही और कुछ प्रार्थना के विषयों को हमारे सामने रखेंगे और पास्टर प्रवीण गरसिया राजस्थान से बिचवाई का प्रार्थना में हमारा सहायता करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं पास्टर नवल सिंह डामोर, गांव माचा, पोस्ट इटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, आईपी सेनार नॉर्थ रीजन बांसवाड़ा से पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने पिछले दिनों में अपने वचन के अनुसार हम सबको संभाल के रखा है और प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की करुणा हम सब के ऊपर प्रभु ने बनाए रखी है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भजन संहिता 91 में प्रभु का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और 9 वचन में लिखा कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और वास्तव में प्रभु ने अपने वचन के अनुसार मुझे, मेरे परिवार को, बच्चों को, कलीसिया को, मंडली को, दोस्तों को, मित्रों को, तमाम विश्वासी भाई बहनों को प्रभु ने संभाला है। इसलिए भी मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरी जो कलीसिया है वो बगाचा गांव में चलती है, जहाँ पर लगभग 40 लोग प्रभु की विश्वास में हैं, उद्धार पाए हुए हैं, बपतिस्मा पाए हुए हैं और लगभग 20 लोग हैं अभी भी बपतिस्मा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। बगाचा कलीसिया के लिए आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि वो कलीसिया और भी बढ़ने पाए, प्रभु के विश्वास में कई लोग आने पाए, कई लोग उद्धार पाने पाए। आस पड़ोस के गाँव के लिए आप प्रार्थना करें ताकि सारे लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करें और प्रभु के नाम में उद्धार को प्राप्त करें। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पिछले दिनों में पिता परमेश्वर ने एक नया परिवार विश्वास में प्रभु ने दिया है। एक नया परिवार प्रभु के विश्वास में आया है, बुर्जी भाई का परिवार। बुर्जी भाई के परिवार के लिए आप दुआ करें, प्रार्थना करें। बुर्जी भाई के परिवार में लगभग 8-10 सदस्य हैं जो अंधकार में हैं, पाप में हैं, गुलामी में हैं, लड़ाई में, झगड़े में हैं। तो बुर्जी भाई का पूरा परिवार के लिए आप प्रार्थना करें। विनोद भाई के लिए दुआ करें जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। विनोद भाई
परिवार में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा है। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए कोटि कोटि परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पास्टर प्रवीण ग्रासिया, राजस्थान, बांसवाड़ा जिला, कुशलगढ़ तहसील से हूँ। और प्रभु की अनुग्रह से प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, मुझे और मेरे परिवार को, इसलिए मैं पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं हृदय से आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा। प्रभु, हृदय से मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ IPC NR स्टाफ परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, एक एक प्रभु आपके दास के ऊपर प्रभु आपका बलवंत हाथ रहे, हर एक को आप सुरक्षित रखना। और प्रभु, हर एक को प्रभु ऐसी कोरोना वायरस महामारी से प्रभु आप बचा कर रखना। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, IPC NR नॉर्थ रीजन के हर एक पास्टर के लिए, उनके जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, हर एक को सुरक्षित रखना। और प्रभु, आपका सामर्थी हाथ हर एक को संभाल कर रखे, हर एक को प्रभु आपकी आत्मा उन्हें सुरक्षित रखे। सेवकाई में प्रभु प्रतिदिन आप उन्हें बढ़ाइए, हर बातों में ऊंचा उठाइए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आपका सामर्थी वचन सबको छुपा कर रखे। और प्रभु, आपने हमें भला चंगा रखा है, इसलिए धन्यवाद। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो परिवार जो दुखी थे, प्रभु यीशु के नाम में आनंद को पाए। दुआ सुना धन्य यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम प्रभु के धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने दासों को, उनके परिवारों को और उनकी सेवकाई में भी आगे आने वाले दिनों में आशीष देने के लिए हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहें। आगे का समय परमेश्वर के वचन की मनादी के लिए रोहिणी दिल्ली से प्रभु के दास पास्टर डेविड भारद्वाज हमारे बीच में हैं। जिस प्रकार भजन संहिता 119 उसका 105 पद में कहता है, तेरी वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज की वचन हम सबों के जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। साथ साथ परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ अपने दास को आज हमारे बीच में इस्तेमाल करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें। आगे की वचन की मनादी के लिए मैं पास्टर डेविड भारद्वाज को स्वागत करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। IPC नॉर्थन रीजन के द्वारा संचालित इस जीवन जल इस कार्यक्रम में आकर परमेश्वर की महिमा करने का सुंदर अवसर प्रभु ने मुझे दिया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा करता हूं। आज की संगति के लिए धन्यवाद करता हूं। आमीन। प्रभु के दास जो आज की सभा को संचालित कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूं। अच्छे आराधना के लिए, अच्छी गवाही के लिए और अच्छे भजन संहिता के लिए मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूं। सर्वप्रथम आप सबों को और हमारे सभी प्रियजनों को मेरे ओर से मेरा जय मसीह की। हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। हम बड़े ही प्रार्थना पूर्वक बैठें, आमीन, ताकि परमेश्वर की आत्मा आज हमसे बातचीत करने पाए। एक आज के मनन के लिए एक भाग में आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा और हम थोड़े समय मिलके परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु के वचनों को मिलकर सीखेंगे। आज के मनन के लिए आप मेरे साथ में निकालिए पहला राजा की किताब, उसका 18 अध्याय, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18, पहला अध्याय
उसका 36 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 1 किंग चैप्टर 18 वर्स नंबर 36। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तेरे वचन पाकर किए हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुंदर संगति अपने दिया, अभी तक हमें आशीषित किया परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। थोड़े समय परमेश्वर पिता हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं। प्रभु की आत्मा हमसे बोले, बातचीत करें और आपके आत्मिक संदेश को हमें सुनाए। परमेश्वर वचन बोलने के लिए मुझे भी पवित्र आत्मा अगुवाई करना, बल देना, सामर्थ देना, और आज का वचन हम सब के लिए बड़े आशीष का, अनुग्रह का, छुटकारे का कारण होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हमारा परमेश्वर कितना भला है जो हमें इस समय में, विपत्ति के समय में, ऐसी कठिन समय में भी परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, हमें सुरक्षित रखा है। आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। पहला राजा 18 अध्याय हम सबों के लिए एक सुपरिचित अध्याय है। यहाँ पे परमेश्वर का भक्त भविष्यवक्ता एलिया की एक महान सेवकाई के विषय में हालेलुया वर्णन किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबों के लिए बहुत ही सुपरिचित है। करमेल की पर्वत पे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बाल के 450 पुजारियों को के सामने, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का अकेला भक्त, परमेश्वर का अकेला दास एलिया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की, आमीन, परमेश्वर से प्रार्थना करके, आमीन, हालेलुया, एक महान सेवकाई को उस करमेल की पर्वत पे प्रकट कर रहा है। आमीन। परमेश्वर इस पर्वत पर उतर कर, आमीन, अपने दास की प्रार्थना को सुन के, हालेलुया, उस पर्वत पे उतर के स्वर्ग से अग्नि को भेज के, आमीन, परमेश्वर उत्तर को दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खासकर 36 वचन में एलिया की एक प्रार्थना है जो मेरे मन में परमेश्वर ने बोलने के लिए अगुवाई दिया। एक विशेष प्रार्थना जो एलिया यहाँ पे कर रहा है। एलिया एक प्रार्थना करने वाला प्रभु का भक्त था, और बाइबल नए नियम की किताबों में भी एलिया के विषय में लिखा है। खासकर याकूब की पत्री में उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एलिया भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, परंतु उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की। आमीन। और उसकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने उस देश के अकाल को दूर किया, और 3.5 साल बाद दोबारा परमेश्वर ने बारिश को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाला एक योद्धा, प्रार्थना का योद्धा है एलिया, जो प्रभु का दास है। और यहाँ पे भी एक विशेष प्रार्थना एलिया कर रहा है। और आज की सुंदर समय में मैं आपका ध्यान उस प्रार्थना की ओर लगाना चाहूँगा। याद रखिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, बाल के सारे पुजारी, आमीन, हालेलुया, आमीन, अपने बाल देवता को पुकारने लगे, चिल्ला चिल्ला के पुकारने लगे, आमीन, लेकिन उनका देवता कुछ भी नहीं सुना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनका देवता ना सुनने की वजह से बाल के पुजारी अपने आप को हानि पहुंचाने लगे। ये सारी बातें वहां पे हो रही है। जब एलिया की बारी आई, जब परमेश्वर के भक्त का समय आया, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल बताती है भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर और स्वर्ग की ओर देख के अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और बोलने लगा, हे अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने यह सब काम तेरे वचन को पाकर किया है। एलिया की प्रार्थना में 3 बातें मैं आज आपको जल्दी से बताना चाहूँगा। एलिया बोलता है, हे प्रभु, आज के समय इस करमेल की पर्वत पे प्रभु तुझे उत्तर देना होगा, तुझे मेरे हालेलुया अपने आप को प्रकट करना होगा। 3 प्रार्थना में 3 बातें हैं। नंबर 1, प्रभु ये प्रकट करे कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। नंबर 2, प्रभु ये भी प्रकट करे
कि मैं तेरा दास हूं। प्रेज लॉर्ड। और नंबर 3, प्रभु ये भी प्रकट करे कि प्रेज लॉर्ड ये सारा काम मैंने तेरे वचन को पाकर किया है। मेरा मुख्य विषय जो पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए आज अगुवाई दिया है वो एलिया की ये प्रार्थना है। एलिया कहता है हालेलुया, मैंने सब कुछ परमेश्वर के वचन को पाकर किया है। किसी मनुष्य के शब्द को नहीं सुना है। ये कोई मनुष्य की आवाज नहीं है, किसी राजा की आवाज नहीं है, किसी व्यक्ति के हालेलुया आवाज नहीं है, कोई अधिकारी की शब्द नहीं है। वहां पे करमेल के पर्वत पर स्वर्ग की ओर नजर उठाते हुए एलिया प्रार्थना करके बोल रहा है, हे परमेश्वर ये सारा काम मैंने तुझसे वचन पाकर किया है। परमेश्वर के वचन को पाकर मैंने सब कुछ किया है। इसलिए हे परमेश्वर तू प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। आज के सुंदर समय में आमीन मेरे सुनने वाले प्रिय जनों को आमीन इस भाग से एक संदेश प्रभु की आत्मा देना चाहता है। वो ये है प्रेज लॉर्ड, एलिया ने हालेलुया करमेल की पर्वत पर जो कुछ भी सेवा किया, जो कुछ काम किया, जो बलिदान चढ़ाया, सब कुछ परमेश्वर के वचन को पाकर किया। मेरे सुनने वाले प्रिय जनों आमीन हालेलुया, प्रभु के आमीन खेत में काम करने वाले, सेवा करने वाले प्रिय दास और दासियों, प्रभु के प्रिय भक्तों, एक संदेश इस भाग से आज के सुंदर समय में आपको देना चाहता हूं। जो वचन को पाकर करता है, जो परमेश्वर के वचन को प्राप्त करके आमीन हालेलुया सेवकाई करता है, आमीन प्रेज लॉर्ड, जो वचन को प्राप्त करके आमीन हालेलुया आगे कदम बढ़ाता है, जो वचन को प्राप्त करके यहोवा की वाणी को सुन के जो अपने सेवकाई में हालेलुया आगे बढ़ता है, प्रभु की आत्मा में मैं कहना चाहूंगा ऐसा दास, ऐसा व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड, हल्लेलुया हल्लेलुया। यदि कोई मनुष्य के वाणी को सुन के किया होगा तो पराजित हो सकता है। कोई मनुष्य ने बोला होगा, कोई मनुष्य के वचन पे आमीन हालेलुया सुनकर सेवा करेंगे, हम पराजित हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को पाकर, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करके जब हम काम करेंगे, आमीन हालेलुया आमीन प्रेज लॉर्ड, हम कभी भी पराजित नहीं होंगे। यहाँ पे एलिया परमेश्वर के वचन को पाके सब कुछ किया। वचन को पाके करमेल के पर्वत पे आमीन बाल के पुजारियों को बुलाया, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, उनको अपने देवता को पुकारने के लिए बोला। ये सब कुछ सारी सेवकाई वचन को पाकर हालेलुया परमेश्वर के दास ने वहां पे किया। आज की सुंदर समय में मैं कहना चाहूंगा आमीन, वचन को सुनकर, वचन को पाकर यदि आप सेवकाई करते हैं, यदि आप और मैं, हमारी सेवकाई प्रभु के वचन के अनुसार से है, यदि हमने परमेश्वर की वाणी को सुन के हम काम करते हैं, उसकी वाणी को सुन के हम सेवकाई करते हैं, मैं कहना चाहूंगा हल्लेलुया हमारे सामने आमीन प्रतिकूल कितना भी क्यों ना हो, प्रेज लॉर्ड, जय हमारी होगी। प्रेज लॉर्ड हल्लेलुया, क्योंकि हमने उसकी वाणी को सुन के, उसकी बुलाहट को पाके, उसकी आवाज को सुन के हमने सेवकाई कर रहे हैं, हम सेवकाई में बढ़ रहे हैं, इसलिए हम कभी भी पराजित नहीं हो सकते हैं। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आज कई प्रभु के लोग अपने सेवा क्षेत्र में पराजित क्यों हैं? प्रेज लॉर्ड, कई प्रभु के लोग प्रेज लॉर्ड अपने कलीसिया में प्रेज लॉर्ड हालेलुया पराजित क्यों हैं? प्रेज लॉर्ड आत्मिक जीवन में पराजित क्यों हैं? आमीन, कई लोग प्रेज लॉर्ड आमीन सेवकाई में फलदायी क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वचन को पाकर नहीं बढ़ रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की आवाज को कई प्रभु के दास लोग सुन नहीं पाते हैं। प्रेज लॉर्ड, और कई बार जब परमेश्वर की वाणी नहीं मिलती है,
और जब परमेश्वर की वाणी हमें नहीं मिलती है तब कई बार हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और यही एक कारण है कई बार हम अपनी सेवकाई में पराजित होते हैं। आज के सुंदर समय में मैं आपको बताना चाहूँगा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, जैसे कि हम इसी अध्याय के 38 वचन में पढ़ते हैं, जब एलिया ने प्रार्थना कर लिया तब आगे पढ़ते हैं, तब यहोवा की आग, प्रेज़ लॉर्ड, यहोवा की आग लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को, आमीन, हालेलुया, आमीन, लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में के जल को भी सुखा दिया। आमीन। मैं आज के सुंदर समय में कहना चाहूँगा, जब हम परमेश्वर की वाणी को सुन के सेवा करेंगे, उसके वचन को पा के हम आगे बढ़ेंगे, तब यहोवा की आग, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पे लिखा है यहोवा की आग स्वर्ग से उतरा। आमीन। परमेश्वर ने एक बड़े चिन्ह के साथ में उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। बाल के पुजारियों के सामने, शत्रुओं के सामने यहोवा ने अपनी आग को भेजा, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, और आग को भेज के एलिया के प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे सुनने वाले प्रभु के प्रिय लोगों, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको इस संदेश को मैं देना चाहूंगा, जब आप और मैं परमेश्वर की वाणी को सुन के कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुन के सेवकाई करते हैं, वाणी को सुन के हम प्रचार करते हैं, वाणी को सुन के हम सब कुछ करते हैं, तो क्या होने वाला है? बाइबल बताती है यहोवा अपनी आग को भेजने जा रहा है। यहोवा अपनी आत्मा की शक्ति को भेजेगा, यहोवा पवित्र आत्मा को भेजेगा, अग्नि को भेज के, यहोवा के तेज को भेज के, यहोवा अपनी महिमा को भेज के हमारे सेवकाई को प्रभु आशीष देगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। और शत्रुओं के मध्य में, शत्रुओं के सामने हमारे सिर को ऊंचा करके, आमीन, हमारे मस्तक को ऊंचा करके यहोवा परमेश्वर हमारी सेवकाई को आदर देगा और हमें आशीषित करेगा, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। आज की हालेलुया सुंदर समय में मैं कहना चाहूंगा, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, आमीन, हालेलुया, एलिया भी बिल्कुल साधारण मनुष्य था, लेकिन यहोवा के सम्मुख में प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, विश्वास के साथ में अपने कदम को बढ़ाया, आमीन, हल्लेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, और कहने लगा, प्रभु तू प्रकट कर दे कि तू परमेश्वर है, और प्रभु तू ये प्रकट करके मैं तेरा दास हूं। आज के हालेलुया सुंदर समय में मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर अपने दासों को, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, लोगों के सामने, आमीन, हालेलुया, साबित करता है, प्रेज़ लॉर्ड, हल्लेलुया। आप परमेश्वर के सेवक हैं, यदि आप प्रार्थना करने वाले जन हैं, प्रभु के वाणी को सुन के आगे बढ़ रहे हैं, आप चिंता ना करें, वो समय आ रहा है, परमेश्वर लोगों के सामने साबित करेगा, आपके सेवकाई को साबित करेगा, आपके वरदानों को साबित करेगा। हालेलुया। लोग देखेंगे, लोग कहेंगे ये परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर का दास है, और ये परमेश्वर की वाणी को सुन के सेवकाई करता है। आमीन, हालेलुया। एक ऐसी अद्भुत सेवकाई, एक ऐसी सामर्थ्य सेवकाई परमेश्वर इन दिनों में हमें देने पाए, प्रेज़ लॉर्ड। इसके लिए करना है, प्रभु से वाणी को प्राप्त करना है, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रभु के सम्मुख रोना है, प्रभु को कहना, प्रभु मुझसे बातचीत कर, हालेलुया, तेरी वाणी खो दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे लोगों को तेरी वाणी सुना सकूं, प्रेज़ लॉर्ड, तेरी आवाज़ को, तेरे संदेश को मैं लोगों तक बांट सकूं। इसलिए प्रभु, आमीन, मैं मेरे जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस बात की गवाह है, पवित्र शास्त्र में कई ऐसे घटनाएं हैं जहां पे लोगों ने, हालेलुया, प्रभु के बात को मान के वचन के अनुसार से काम किया, परमेश्वर ने उनके अद्भुत काम किया। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पतरस के विषय में, हालेलुया, हम पढ़ते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, और प्रभु के बड़े बड़े भक्तों के, प्रेरितों के विषय में पढ़ते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। पतरस रात भर मेहनत किया,
जाल डाला, इधर उधर सारी कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला। एक मछुआरे को रात भर प्रेस लॉर्ड मेहनत करने के बाद एक भी मछली नहीं मिलती है। आप सोच सकते हैं क्या अवस्था हो सकती है। लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह के वचन के अनुसार यीशु मसीह ने बोला, जब यीशु मसीह ने बोला हालेलुया, और यीशु मसीह के वचन के अनुसार से जब पतरस ने दोबारा जाल डाला, आमीन, बाइबल बताती है आमीन, बहुत सारे मछलियाँ उसके जाल में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद यदि मछलियाँ नहीं आ रही है, आमीन हालेलुया, मन में निराशा है, एक निराशा का जीवन आप और मैं जी रहे हैं, अभी भी जाल खाली है। ओ प्रभु, इतना प्रार्थना किया, कोई तो नहीं मिल रहा है, आमीन, इतने सालों से इस जगह में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, आमीन हालेलुया, अभी तक कोई खास रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं दिखता है, आमीन हालेलुया, आमीन। ऐसे निराश में पड़े हुए लोगों को आज प्रभु की आत्मा कहता है, मेरे वचनों के अनुसार से जाल डालें, आमीन, यीशु के वचनों के अनुसार से जाल डालें। जिस जगह में जाल डालने के लिए यीशु आज्ञा देता है, उस आज्ञा को मान के उस जगह में जब जाल डालेंगे तो उसी नदी के अंदर, उसी झील के अंदर, उसी जगह में, उसी गांव में, उसी शहर में, उसी माहौल में, उसी परिस्थिति में परमेश्वर अद्भुत कर सकता है। मेरा परमेश्वर सामर्थ को, काम को प्रकट करने वाला प्रभु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब उस भाग को पढ़ता हूँ, मैं अपने मन में इस तरह से कल्पना करता हूँ, पहले पतरस ने रात भर जाल को फेंका, जब यीशु की बात को मान के, आज्ञा को मान के जाल को डाला, तो उसी नदी के कुछ मछलियों को यीशु ने आज्ञा दी होगी और वे जाके आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पतरस के जाल में फंस गए। आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं कहना चाहूँगा, हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला प्रभु है, हमारा परमेश्वर आशीष को देने वाला प्रभु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शून्य की अवस्था को जानने वाला प्रभु है। जब हम वचन को पाकर जाल डालेंगे, वचन को प्राप्त करके जाल डालेंगे, आज्ञा मान के जाल डालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के वचनों पे जाल डालेंगे, आमीन, तो निश्चित तौर से आमीन परमेश्वर हमारे लिए आशीष को देगा और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। मेरा समय समाप्त हो रहा है, इन बातों को बोल के मैं समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया वचन को पाके सब कुछ किया और यही कारण है यहोवा अपनी आग को भेज के उत्तर दिया। परमेश्वर के लोगों, निराश ना हो। यदि आप वचन को पाके आगे बढ़ रहे हैं, वचन के अनुसार से आप हैं, जिस जगह में आप सेवकाई करते, जहाँ पे प्रभु ने आपको रखा है, उसकी बुलाहट को सुन के आप वहाँ पे हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, निश्चित तौर से एक बड़ा काम परमेश्वर आपके द्वारा करने जा रहा है। एक बहुत बड़े जय प्रभु आपकी सेवकाई में देने जा रहा है। आमीन। यदि विश्वास करने के लिए तैयार हैं तो एलिया के समान हालेलुया यहोवा की आग इन दिनों में आमीन हमारे सेवकाई पे परमेश्वर भेज के प्रभु साबित करने जा रहा है कि आप और मैं जीवित परमेश्वर के सेवक हैं, आप और मैं जिंदा परमेश्वर के दास लोग हैं और हम उसके जीवित परमेश्वर के सेवकाई करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, प्रभु से कहें, परमेश्वर तेरे वचन को पाकर आगे बढ़ने के लिए सहायता करें, वचन को मान के प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। हम अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। इस सुंदर समय में तेरे वचन से बातचीत करने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। एलिया के समान प्रभु हालेलुया हमारे जीवन में भी आमीन प्रभु तेरे वचन को सुन के, तेरे वाणी को पाके आगे बढ़ने में सहायता करें। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं आमीन, आज इन दिनों में हमारे सेवकाई के ऊपर यहोवा अपनी आग को भेज के, अपनी अभिषेक को भेज के प्रभु आप साबित करें। परमेश्वर पिता, कई बार प्रभु काफ़ी प्रार्थना के बाद, काफ़ी मेहनत के बावजूद भी प्रभु कई बार खाली जाल के साथ हम लौटते हैं पिता, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं यीशु के आज्ञा को मानकर वचन के अनुसार से हम जाल डालता चाहते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। निश्चित तौर से प्रभु जी आप हमें आशीष देने जा रहे हैं, हमें फलवंत करने जा रहे हैं, हमें जय देने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं,
आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। अवसर देने के लिए मैं सभी प्रभु के दासों को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित और सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है आज की वचन हम सबों के जीवन में बड़े आशीष का कारण बना। सुना हुआ वचन के सामने हम अपना जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर अपने दास को और सामर्थ के साथ आगे आने वाले दिनों में प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। आईपीसी नॉर्दर्न रीजन सेंट्रल जोन का अध्यक्ष आदरणीय पास्टर फिलिपोस मताई, करोल बाग, दिल्ली से अब प्रार्थना और आशीर्वाद के शब्दों के साथ हमारे इस आराधना सभा को समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करके इस सभा आज हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का आराधना, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तक प्रभु ने उसमें शामिल होया हुआ सब लोग आशीष पाने में प्रभु ने मदद किया। हम धन्यवाद, हम स्तुति करेंगे। हम आप अपना जगह में आप सिर झुका के अपना आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करके इस सभा हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद, हम स्तुति करते हैं। इस सभा शुरू से लेके अभी तक पवित्र आत्मा हमारा बीच में मंडलाने के लिए प्रभु ने मदद किया। इस सभा सबको आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु ने मदद किया। इसलिए हम धन्यवाद, हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का प्रेज़ द लॉर्ड वचन के लिए, वचन संहिता के लिए हम धन्य करते हैं। अच्छा वचन, अच्छा कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा हृदय के अंदर पहुंचने में प्रभु ने मदद किया। गवाहियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा गीत के लिए हम धन्यवाद, हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जो प्रार्थना में शामिल हो गया, हर एक भाई बहन लोग, प्रभु का दास लोग है, जिंदगी में बहुत अनुग्रह आशीष पाने के लिए प्रभु ने मदद किया। सबको एक बार और बलवंत हाथों में हम सौंप देते प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सभा का चेयरमैन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु का दास को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया, इसलिए हम धन्यवाद, हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस महामारी के बीच में विभिन्न जगह में प्रेज़ द लॉर्ड हम सबको प्रभु ने सुरक्षित रखा। हर कलीसिया को, विश्वास लोगों को, प्रभु का दासों को प्रभु का पवित्र पंखे के नीचे आपने सुरक्षित रखा। इसलिए हम धन्यवाद, हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। जल्दी जल्दी हमारा अपना कलीसिया में जाके आराधना, स्तुति, महिमा, सेवा शुरू करने के लिए प्रभु जी मदद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी जल्दी इस बीमारी, इस प्रेज़ द लॉर्ड राज्य से दूर होने में प्रभु जी मदद कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत काम करने वाला हमारा प्रभु है, हमारे लिए जिंदा खुदावंत है। हम धन्यवाद, हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमारा संस्था के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अगले महीने 15 से लेकर 18 तक हमारा कन्वेंशन के उनका आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु का दास लोग उसमें सब लोग जोड़ने में प्रभु जी मदद कर। सबका जिंदगी में एक नया बेदारी जिंदगी में होने के लिए प्रभु जी मदद कर। बीच में सेवाएं निभाने के लिए, सेवाएं करने के प्रभु का दास उसमें जो हो जाएगा, उनको भी इस्तेमाल कर प्रभु जी। धन्यवाद करते। हमारा सारा लीडर्स के लिए हम धन्यवाद करते। एक बार और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना सबको आशीष का कारण बनने में प्रभु ने मदद किया। आदर महिमा हम प्रभु को देते। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानता सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्य था हम सबके साथ, सारा कलीसिया के साथ, सारा विश्वास लोगों के साथ, संचय के साथ यीशु मसीह का दूसरी आगमन तक होती रहेंगी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।